इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उन 5 इल्लतों के बारे में जो कि दिमागी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। अगर आप या आपकी फैमिली मेम्बर में या किसी दोस्त में ऐसी कोई इल्लत पाई जाती है तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिमागी सेहत वो वाहिद चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमारी जिस्मानी, समाजी और हर तरह की जो हमारी कामयाबियाँ होती हैं वो इस दिमाग की सेहत से ही रिलेटेड हैं। पहली जो इल्लत है जो कि दिमागी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल है वो है ड्रग्स का या अल्कोहल का इस्तेमाल करना। जी हाँ, इसमें स्मोकिंग भी पहली वो चीज़ है जो कि गेटवे ड्रग कहलाती है, जिससे शुरुआत होती है। और सिगरेट आपके ब्लड वेसल्स को तो नुकसान पहुंचाती ही है, ओवरऑल जिस्मानी और दिमागी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल है। इसी तरह ड्रग्स का इस्तेमाल करना, कई दफ़ा लोग अपने मूड को अच्छा बेहतर करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं रिलैक्स होने के लिए, या अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करने के लिए ऐसे स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कोकेन है या आइस है या मुख्तलिफ या हैश का इस्तेमाल, चर्स का इस्तेमाल तो बहुत ही लोगों में आम है। तो ये सारा कुछ, इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना आपकी दिमागी सेहत के लिए बहुत बुरे नताइज पैदा करता है। शुरू में तो रिलैक्सेशन फ़ील होगी, शुरू में बेहतर फ़ील होगा, लेकिन याद रखिए कि ऐसा कोई भी आर्टिफिशियल एनर्जी गिविंग सोर्स बाद में आपकी दिमागी सेहत को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। दूसरी जो बहुत हार्मफुल चीज़ है दिमागी सेहत के लिए वो है ये जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड का इस्तेमाल हमारे यहाँ हो रहा है। यानी हम लोग तली हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें, मैदे की बनी हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें बाज़ार से ऑर्डर किया और फ़ौरन वो चीज़ डिलीवर हो गई। ये जो प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, ये भी दिमागी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है और ये जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। यानी ये भी आपके जिस्मानी निज़ाम, ब्लड सर्कुलेशन से लेके और आपके दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स तक तमाम तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। कई दफ़ा ये आपको एक आर्टिफिशियल एनर्जी डोपामीन को हाई तो देता है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर्स का निज़ाम ये है कि जब आप आर्टिफिशियल तरीके से ऐसी कोई एनर्जी लेते हैं तो कुदरती निज़ाम उससे मुतासिर हो जाता है। तीसरी जो एक ऐसी आदत है जिससे आपकी दिमागी सेहत बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है वो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना, बैठे रहना, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं। लोगों के अंदर स्क्रीन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है, स्क्रीन से मुराद मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, खेलों से लेके मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस हैं, उन खेलों में आप इंडल्ज रहते हैं, मोबाइल पर चैटिंग पे मसरूफ़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, किसी ख़ास लव एडिक्शन में होने की सूरत में किसी ख़ास लव्ड वन से, लड़के या लड़की से आप बस चैटिंग पर ही अपना सारा वक्त जो है वो गुजारते हैं और कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। तो ये जो फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना है ये भी दिमागी सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए बहुत बुरे नताइज पैदा करता है। चौथी जो एक ख़ास रूटीन है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ये तब्दील होते मैंने देखी कि उनके सोने और जागने का निज़ाम ही बदल गया। नींद की कमी, यानी यूँ समझें कि उन्हें लगता है कि नींद पर वक्त गुजारना तो वक्त का ज़या है, वक्त ज़ाया करना है। तो नींद की कमी से दिमागी सेहत पर बहुत बुरे नताइज पैदा होते हैं। इसमें नींद की कमी से आपके जिस्म के अंदर जिस्मानी निज़ाम को बेहतर और अच्छा रखने के लिए जो कुछ ज़रूरी मादे होते हैं जो कुदरत ने रखे हैं, जो कि पैदा होकर आपके जिस्म को डिटॉक्सिफाई करते हैं, वो भी प्रोड्यूस नहीं होते। आपका जिस्म और दिमाग जब ज़रूरी आराम नहीं करता तो उससे आहिस्ता आहिस्ता वो सारा कुछ बैगेज जमा होने लगता है जो कि आपकी इमोशनल हेल्थ को भी ख़राब करता है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को ख़राब करता है। डीलिंग, हैंडलिंग, दूसरों के साथ आपकी बातचीत, आपका दिन, सब कुछ इससे मुतासिर होते हैं। सो दिमागी सेहत को अगर ठीक रखना है तो फिर अपनी नींद को भी ठीक रखना होगा। और पाँचवीं जो चीज़ है वो है एंटी सोशल बिहेवियर। हम बाज़ औक़ात घरों तक ही जामिद हो जाते हैं, हम लोगों से राब्ते नहीं रखते, हम सोशल राब्ते जो है वो उन मनचाहे लोगों से रखते हैं स्क्रीन्स के ज़रिए, लेकिन जो सोशलाइज़ करना है, पार्क में जाना, मिलना मिलाना, अच्छे लोगों की सोबत में जाना, किसी ख़ास अच्छी एक्टिविटी को, किसी ग्रुप को, लर्निंग किसी एक्टिविटी को ज्वाइन करना, घर से निकल कर जाना,
ये तो हमें बहुत ही दूभर लगता है। इसी तरह ये जो आपका एंटी सोशल बिहेवियर है, ये कई दफ़ा कुदरत के निज़ाम से भी आपको मुनक़ता कर देता है। कैसे कि जैसे हम अगर सोने जागने की हमारी रूटीन ख़राब होगी, रात को हम सोएंगे और रात को जागेंगे और दिन को सोएंगे, तो क्या होगा कि हम कुदरत की तरफ से जो अता है, एक सूरज की रोशनी जो हमारी दिमागी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, हम उससे भी कट जाएंगे। और ज़ाहिर है जब कुदरत ने एक निज़ाम रखा है पूरी इस कायनात के अंदर, तो उसके कोई राज़ो न्याज़ है, उसकी कोई वजह है कि जैसे परिंदे भी रातों को ही सोते हैं और दुनिया भर में रात दिन मौसम बदलते हुए ये सारा कुछ जो कुदरत का निज़ाम है, ये इंसानों के लिए एक मैसेज रखता है। सो अगर हम इस कुदरत के निज़ाम से अपने आप को अलग थलग कर लेंगे, काट लेंगे और अपनी ही कोई अलहदा दुनिया बसा लेंगे, तो ये चीज़ भी आपकी दिमागी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये जो ख़ास ऐसी चीज़ें हैं, इन पांचों एरियाज़ को अगर हम याद रखें, चेक रखें, अपने आप से पूछते रहें कि हमारे अंदर कोई रूटीन्स ख़राब तो नहीं हो रही, अगर हो रही हो तो उनको फ़ौरन उस पर काम करना, उसको बेहतर करना। और अगर हमारे जो प्यारे रिश्ते हैं, अगर इनमें से किसी के साथ ऐसी कोई रूटीन्स हमें नज़र आती हैं, तो उसके साथ भी फिर इफ़ेक्टिव बात करना। ये नहीं कि उसके साथ आप बात करें तो उस पर तनकीद करें, उसके साथ आपके ताल्लुकात ही ख़राब हो जाए। बाज़ औक़ात मैंने देखा कि लोगों की टॉकिंग टर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं अपने प्यारे रिश्तों के साथ, क्योंकि वो उनकी इस्लाह की ख्वाहिश रखते हैं पर इस्लाह करने का उनका तरीका दुरुस्त नहीं होता, जिससे दूसरे के साथ आपका डायलॉग ही ख़त्म हो जाता है। चुनाचे बात करने का इफ़ेक्टिव तरीका क्या है, जिससे दूसरे को रिस्पेक्टफुली आप तवज्जो दिलाते हैं कि ये जो आपकी रूटीन है ये आपकी दिमागी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसे मोहतात तरीके से, ऐसे मुनासिब अल्फाज के साथ ये बात तैयारी के साथ की जाए कि जिससे नताइज अच्छे निकलें। इसे कहते हैं मुदाखलत बराए इस्लाह, यानी ये जो इंटरवेंशन है किसी की ज़िंदगी में, उसकी बेहतरी के लिए भी दखल देना, ये भी सीखने का काम है, सीख कर करना है। ये ऐसे नहीं है, कॉमन सेंस के साथ नहीं है, क्योंकि ये ना होगा कि आप अच्छी नीयत, अच्छे इरादे के साथ उसकी इस्लाह करने की खातिर उसके साथ बात करें, लेकिन आपके और उसके ताल्लुकात ही ख़राब हो जाएं। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो कि अगर याद रखें तो उससे आपकी ज़हनी सेहत, आपकी समाजी सेहत, आपकी जिस्मानी सेहत, रूहानी सेहत और आपकी पेशा वाराना सेहत, सब पर इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर एतबार से, हर हवाले से एक सेहतमंद और अच्छा इंसान बनाए और आपकी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी के लिए फलाह, बेहतरी और खैर का ज़रिया बने। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।